दोस्तों, आज हम जानेंगे नवबौद्ध क्या हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अलग से क्यों लगते हैं, इसका क्या कारण है। जैसे कि आप सब जानते हो, जो नवबौद्ध जो एक प्रकार से जो बौद्धिज्म का एक रूप है जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाती हैं, उनका पालन करने को कहा जाता है। ये नवबौद्ध जो प्रथा है या धर्म है या बौद्धिज्म का एक रूप है, कुछ भी आप कह लो, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। ये सब हम जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े एक प्रतिभाशाली मेधावी छात्र थे। अपने माता पिता की वो 14वीं संतान थे। बचपन से पढ़ने लिखने में अच्छे थे। उनके पिता अंग्रेज़ों की सेना में काम करते थे और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को एक गाँव, ये इनका जन्म इंदौर के पास एक गांव में एक हुआ था, शहर में महोबा नाम के शहर में ऐसा आई थिंक हुआ था। इनके पिता ने इनको महाराष्ट्र इनको भेजा, जहाँ अंबेडकर एक गांव था, वहाँ पर जहाँ पर जो गुरुजी थे कृष्णा अंबेडकर, उन्होंने इनको इनकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए कि उनको अपना नाम इन्होंने दिया। ऐसा बताया जाता है कि बचपन में डॉक्टर अंबेडकर के साथ बड़ा ही एक दुर्व्यवहार क्लास में होता था। उनके लिए जो क्लास की सीटें होती हैं वो अलग लगाई जाती थी और उनके लिए जो स्कूल में पानी इत्यादि की व्यवस्था थी, जो क्लास के बच्चे थे ऊंची जातियों की, उनसे अलग इनके लिए पानी रखा जाता है। तो बचपन में से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर में कुछ न कुछ एक थोड़ा सा थी, इसमें सुधार की गुंजाइश है, वो सब करते थे और उन्होंने काफ़ी इसकी शुरुआत भी की। उसमें एक महाड़ सत्याग्रह जो है, वहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म सुधार की उन्होंने उसने कोशिश की। उसके बाद नासिक में कालाराम मंदिर में जो प्रवेश की दलितों के प्रवेश की 1930 में, वो भी एक प्रयास था कि कुछ अपने ही धर्म में रह के सुधार किए जाएं, क्योंकि वो ये जो भाव था अस्पृश्यता के जो भाव थे, और क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ये ज़्यादा ही है, होने को तो पूरे देश में ऐसी बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जो सवर्ण जातियां हैं या उच्च जातियां हैं या जो ब्राह्मण समाज है, उन्होंने निश्चित तौर पर दलितों के साथ अन्याय किया है, लेकिन इतना भी नहीं किया। उनमें से कुछ लोग थे, कुछ लोग हर समाज में होते हैं जो शोषण की सारी सीमाएं पार कर जाती हैं। वो सीमाएं पार की, इसलिए जो है वो वर्ग भी निशाने पर आ गया। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण है उनको आर्यन कहा गया, उनको ये कहा गया कि भारत के मूल निवासी नहीं। जो नवबौद्ध हैं भी तरह तरह की बातें करते हैं, उनका आप DNA चेक करा लो, ये इन्वेडर्स हैं, ये भारतीय नहीं हैं, तरह तरह के आरोप इसमें लगाए जाते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, डॉक्टर अंबेडकर बड़े इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे और उन्होंने 1936 में से फिर और 1930-29 के आसपास से उन्होंने इस पर खोजबीन की और वो देखने लगे कि और कौन कौन से धर्म हैं जिसमें परिवर्तित हुआ जा सकता है। और 1936 में उन्होंने अपने बड़े बेटे यशवंत और 13 अन्य लोगों को अमृतसर भेजा स्वर्ण मंदिर में कि वहाँ वो सिख धर्म की शिक्षा ले लें। लेकिन जब उनको पता लगा वहाँ भी जो जाट सिख हैं वो दलित सिखों के साथ अत्याचार करते हैं, तो उनका विचार फिर बदल गया। तो 31 मई 1936 को अपने एक संबोधन में उन्होंने कहा था, अगर समानता चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो धर्म बदलो, अपने संबोधन में कहा था। और फिर 28 अगस्त 1937 के ही एक संबोधन में उन्होंने संबोधित करते हुए वहाँ बहुत इकट्ठे हुए लोगों को कहा था कि जो कहा जाता है दलित समाज के, उनको कहा था कि हिंदू त्योहार को छोड़ने का वक्त अब आ गया है, इन हिंदू त्योहारों को आप लोग मनाना छोड़ दीजिए। तो ये सब करते कुराते इनके मन में काफ़ी ये चीज़ें थी, वो चाहते थे सुधार हो, लेकिन जो इसमें सुधार जो स्वर्ण जो उच्च जातियां कही जाती हैं उनकी तरफ से इसका बड़ा विरोध हुआ। और ये भी कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने जो दलित समाज के थे बोले नहीं, हम लोग इसी धर्म में रहे हैं, यहाँ हम नहीं जा सकते हैं। जो
किन्हीं कारण से या अपने स्वार्थ की वजह से जो दलित जो नेता थे उनके समकालीन भी, वो भी इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे। और उन्होंने बड़ा अध्ययन किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने हर चीज़, उन्होंने धर्म का अध्ययन भी किया, उन्होंने इस्लाम का अनुभव किया बड़ी गहराई से, और उन्होंने ईसाई धर्म का भी उन्होंने पूरा का पूरा एक अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया कि अगर हम ईसाई बन जाएंगे तो हम फायदे में रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर हम इस्लाम में बनेंगे। जो इस्लाम की भी उन्होंने स्टडी की तो वहाँ देखा जो महिलाओं की जो उन्होंने दुर्दशा देखी, उसको लेके उनको लगा नहीं, ये भी एक हमारे परिवर्तन के लिए नहीं है। वो बात अलग है, आज के लोग जय भीम का नारा चलाते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल भी, आप उनकी किताबों को देख सकते हैं, वो भी जो गैर सनातनी धर्म है उसमें परिवर्तन के बिल्कुल वो खिलाफ थे। इसलिए उनको, जब उनको लास्ट में लगा, उन्हें बुद्धिस्ट से बड़े प्रेरित थे, बुद्ध की शिक्षा, जहाँ बौद्ध धर्म में बड़ी समानता है, तो उन्होंने कहा कि सब लोगों को अब हमें बौद्ध बन जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो अपने प्रशंसक हैं, अपने जो अनुयायी हैं, करीब वहाँ पर बताते हैं 3,85,000 लोग वहाँ पर जलसे में जमा हुए थे। उन लोगों का आह्वान क्या था कि हम लोग सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और करीब 22 शिक्षाएं उन्होंने लोगों को दी थी। पहले लोग ये बताते हैं, उसमें उन्होंने शर्त रखी कि सारे लोग जब दीक्षा लेंगे तो सफ़ेद कपड़ों में आएंगे, तो महिलाएं जो 9-9 गज की साड़ियाँ पहनती थी उनके लिए बड़ी दिक्कतें थी। और मिलों में बताया जाता है कि सफ़ेद कपड़ा पूरा खत्म हो गया, गायब हो गया, तो फिर उन्हें कपड़ों में थोड़ा छूट दे दी। लेकिन बताया जाता है 14 अक्टूबर 1956 को करीब 3,85,000 लोग ये परिवर्तन होने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और तभी से इसको धम्मा चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, और कुछ न कुछ लोग उसमें जरूर परिवर्तित होते हैं। तो ये कहानी थी धर्मांतरण। तो तब से ही जो है ये नव बौद्ध परंपरा चली आ रही है। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि अगर जलगांव में भी कहा था 1929 में कि अगर अस्पृश्यता खत्म नहीं होती है तो हमें अपना धर्म बदल लेना चाहिए थी। हालांकि उन्होंने तुलना की, सारे धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, सब कुछ किया, जैसा कि मैंने बताया, उनका बेटा भी उन्होंने खुद अमृतसर ने भेजा था, और इस्लाम और ईसाई धर्म की उन्होंने बड़ा एक गहन तुलनात्मक अध्ययन किया। वो भी उनको लगा कि ये सही नहीं है। काफ़ी लोग उसमें परिवर्तित हुए, बताया जाता है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप हिंदू धर्म की जो त्योहार है उनको मानना छोड़ दो, जो 22 शिक्षाएं उसमें बताई जाती हैं, उसमें कहा था समानता के साथ व्यवहार करो, किसी के साथ हिंसा मत करो, और जो हिंदू धर्म के त्यौहार हैं उनको मानना छोड़ो, जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको मानना छोड़ दो। ये सुनने का तो कई जो न्याय के आए थे उन लोगों ने, कई ने जो मंदिर की जो मूर्तियां वगैरह थी सब उनने कुएं में फेंक दी, इधर उधर फेंक दी। लेकिन आज भी कई लोग हैं जो उस महाराष्ट्र में हैं, बहुत से लोग हैं आज भी वो मूर्तियाँ, लक्ष्मी की मूर्तियाँ और भगवान की मूर्तियाँ साथ में, बुद्ध की मूर्तियाँ साथ में लेके ये साथ में चलते हैं अभी भी। अब तो शायद इनको दलित समाज का ही एक हिस्सा मानकर नव बौद्धों को आरक्षण भी दिया जाता है। तो अभी कुछ मैं इसमें देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, एक जो अपने आप को नव बौद्ध कहते हैं, नमो बुद्धाय कहते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, उन लोगों ने अब यहाँ पर वो भगवान कृष्ण के बारे में टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया। जबकि यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्कुल कहा था इसको आप पूरी तरफ से अपने दिमाग से, अपने विचार से हटा दो। लेकिन ये लोग यहाँ पर उनके अनुयायी बनकर उनके विपरीत ये लोग काम कर रहे हैं। जो नव बौद्ध हैं उनको बुद्ध की शिक्षाओं का तो ज्ञान नहीं है, उनको जो बौद्ध का जो अहिंसा है उसके पाठ के बारे में कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग यहाँ पर आके अभी कुछ राजनीतिक दलों के संरक्षण में आके जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है वो यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर छीटाकशी करते हैं। इससे उनको लाइमलाइट मिल रही है और वो सोशल मीडिया में प्रचार में बने रह रहे हैं। ये एक तरीका हमने बढ़ा। लेकिन उसके प्रतिक्रिया में भी मैंने देखा बहुत से लोग जो हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध के अस्तित्व को नकार रहे हैं, कह रहे भगवान बुद्ध नाम के कोई आदमी नहीं थे। ऐसी बातें भी उनकी प्रतिक्रिया में सब बातें बनाई जा रही, जो कि बहुत गलत बात है। तो यहाँ पर दोनों तरफ के लोग हैं जिनको न तो बौद्धिज्म की जानकारी है, और जो लोग उसके प्रतिक्रिया में बना रहे हैं अपनी वीडियो वगैरह, उनको भी सनातन की पूरी बात पता नहीं है। सनातन तो असली जो मूल सनातन है वो अद्वैत पर आधारित है, जहाँ पर तो अपने अध्ययन करने की बात की जाती है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि सिर्फ अपने आप को पढ़ो, बाहर की चीज़ें तो द्वैत का प्रतीक है। द्वैत में अगर पड़े रहोगे, बाहर के आप दुनियावी चीज़ों में फंसे रहोगे तो आप हमेशा दुख में रहोगे।
तो ये जो अस्पृश्यता को कहते हैं, जो अद्वैतवादी, वो कहते हैं अस्पृश्यता द्वैत ने ही उसको जन्म दिया है। तो अद्वैत में तो ऐसी कल्पना ही नहीं है। हम लोग सनातन की धारा को पूरी तरह से जानते नहीं है। हम लोग जो नव बौद्ध बने, वो लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे थे, तो उसकी प्रतिक्रिया में भी हम लोग वीडियो बना के शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। हालांकि जो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद से जो ये सुधार हुए थे, जो लोग नव बौद्ध हुए थे, और उनमें सुधार भी बढ़े हैं। आप कई दृष्टि से आप देखोगे 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्धों की संख्या करीब 84 लाख थी, जिसमें 13% परंपरागत बौद्ध थे जो पहले से आ रहे हैं, और 87% लोग वो थे जो दलितों से धर्मांतरित होकर बौद्ध बने हैं। और उसमें आप देखिए कितना, उसमें लिंग अनुपात कितना सुधरा है। जो नव बौद्ध बने उसमें 1000 पुरुषों पर 965 महिलाएं का अनुपात है, और जबकि दलित हिंदुओं में ये अनुपात 1000 में 945 का है। तो कितना यहाँ पर सुधार है। ऐसी नव बौद्धों की जो साक्षरता है 81.30% है, तो बाकी दलितों में 66% तक ही है। और महिला जो नव बौद्ध महिलाएं हैं उनमें ये 74.4% इनकी साक्षरता है, तो और जो दलित महिलाएं उनमें सिर्फ 56% है। तो सुधार तो बहुत हुआ है। नव बौद्ध जो बने हैं, जो दलित हैं, उनकी तुलना में उनमें शैक्षणिक रूप से सुधार हुआ है। लेकिन अभी हाल के फिलहाल से वो नव बौद्ध लोग जो अपने को नव बौद्ध कहते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, जो सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, वो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस पार्ट को, जिस चीज़ से नाराज होकर डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध बनने को मजबूर हुए थे, वो गलतियां आजकल के नव बौद्ध कर रहे हैं। न तो डॉक्टर अम्बेडकर को ही समझ पाए, न वो बौद्ध धर्म को ही ढंग से समझ पाए, और उनके प्रतिक्रिया में जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी मैं नहीं समझता हूँ कि वो सनातन धारा को पूरी तरह समझते हैं। इनका काम आपस में प्रतिक्रिया वाली वीडियो बना के एक दूसरे की लाइक सब्सक्राइब बढ़ाना, यही उनका मोटिव है। मुझको इससे ज़्यादा और कोई मोटिव लगता नहीं है। तो ये है नव बौद्धों की कहानी। तो आपको कैसी लगी? कुछ और जानकारी इस बारे में जानना चाहते हैं, ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर इस बारे में कुछ और प्रश्न है तो इस पर आगे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आज की रविवार के दिन की ये स्पेशल चर्चा से जुड़े रहने के लिए